प्रिय विद्यार्थियों, भारत के भूगोल में हम आज हरित क्रांति के प्रभाव एवं परिणामों के विषय में बात करेंगे। हरित क्रांति भारत के लिए इसलिए आवश्यक थी क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और कृषि उत्पादन उस अनुपात में नहीं था। तो हरित क्रांति का आशय पारंपरिक तकनीकी एवं कृषि की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से है। अर्थ यह है कि हम अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक उत्पादन करें। 1950 के दशक में मेक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों के संचालन में ये हुआ। इन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बोनी किस्में तैयार की। इसके बाद 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस ने चावल की अधिक उपज देने वाली वर्ण संकर किस्म को विकसित किया। तो आप समझ चुके हैं कि जो हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें थी वो अधिक उत्पादन करने वाली किस्मों को हमने पैदा किया। भारत में हरित क्रांति 1965-66 में प्रारंभ हुई। इसका श्रेय भारत के कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को है। भारत में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का कार्यक्रम मेक्सिको में विकसित उन्नत गेहूं की किस्मों के 1966-67 में देश में प्रारंभ हुआ। 1960-61 में देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके लिए राजस्थान को चुना गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य का चयन किया गया। IDAP के तहत खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को ऋण, उन्नत बीज, उर्वरक व कृषि उपकरण प्रदान किए गए। अनेक अनुदान के तहत यह कार्यक्रम इन चयनित जिलों में सफल रहा, जिसमें प्रेरित होकर 1965 में सरकार ने यह कार्यक्रम देश के 14 जिलों में सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में विस्तृत कर दिया। इस कार्यक्रम को चलाने में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का सर्वाधिक योगदान था। उन्होंने हरित क्रांति को जनक माना जाता है। नई नीति में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों पर बल दिया गया। इस कारण कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज कार्यक्रम, यानी कि हम उसको शॉर्ट में कहें तो HYVP, हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्शंस का रखा गया। भारत के खाद्यान्न उत्पादन 2 प्रमुख राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती की उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ। बाद में चावल को लिया गया, मक्का को भी ले लिया, ज्वार, बाजरा आदि खेती हरित क्रांति से प्रभावित हुए। 1983 में चावल खेती को उसमें शामिल किया गया और जिसमें बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों से क्रांति का विस्तार हुआ। यदि हम हरित क्रांति की उपलब्धियों के विषय में चर्चा करें और देखें तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। जहां 1965-66 में हम यदि एक आंकड़े में आपके सामने रखूं तो 103 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता था, जो बढ़कर 12-13 में 984.4 लाख टन हो गया। कृषि तकनीकी का प्रयोग किया गया, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया गया, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, बिजली के पंप सेट आदि का प्रयोग किया गया। उन्नत सिंचाई व्यवस्था विकसित की गई। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। खेतीहर मजदूरों की आर्थिक उन्नति में सुधार हुआ।
रोज़गार में वृद्धि हुई, क्योंकि गेहूं की खेती के साथ साथ जुताई, निराई, कटाई आदि कार्य साल भर चलते रहे। उसके साथ साथ मिश्रित रूप में मत्स्य पालन विकसित हुआ, डेयरी विकसित हुआ, बागवानी विकसित हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता आई। जब किसी कार्यक्रम को या प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को चालू करते हैं तो उसकी उपलब्धियां के साथ साथ कुछ कमियां भी विकसित होती हैं। जैसे पूंजीवाद कृषि क्षेत्र में बढ़ने लगा। इससे जो बड़े किसान हैं वो ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रहे। जहाँ पर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पर प्रादेशिक असंतुलन, वहाँ पर तो आर्थिक स्थिति संपन्न हुई, लेकिन जहाँ विकसित नहीं हो पाए वहाँ पर उसकी तुलना में कम विकसित हो पाए, तो इस कारण से प्रादेशिक असंतुलन बढ़ा। विभिन्न खाद्यान्न फसलों तक ही विशेष खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित रहे, जिसमें हम गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का तक ही, जबकि तिलहन, दालें, चारे फसलें, नकदी फसलों आदि इसके कोई लाभ नहीं पहुंच पाए। एक इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि श्रम विस्थापन की समस्या हुई। आर्थिक विषमताएं बढ़ी, सुविधाओं का अभाव हुआ और उत्पादन में अल्पकालिक वृद्धि हुई। भारत की खाद्यान्न की समस्याओं को निराकरण के लिए यूं तो हरित क्रांति का उपयोग अति आवश्यक था, लेकिन इसके साथ साथ इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। इस हेतु वर्तमान में जैविक खेती या बायो एग्रीकल्चर के प्रति पुनः रुझान होने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इस वीडियो में हमने हरित क्रांति भारत के लिए क्यों उपयोगी थी, उस संदर्भ में हमने बात करी। धन्यवाद।